ਜੋ ਬੋਲੇ
शब्द पढ़ना है। मैं हाँ बूढ़ा ते जैसा जवान है ते हुक्म हल्ले का शब्द पढ़दा ते हल्ले का शब्द इदा सी आखो धन सतगुरु राम सिंह। सतगुरु राम सिंह जी ने उस वेले इस तरह दियां मर्यादा कायम कीतियां। शस्त्र पहनण तो सतगुरु जी ने क्यों वरजिया कि उस वेले की गौरमेंट शस्त्र रखण नहीं सी लैंदी। आ हुण तुसीं हमन हुंदा देखिया ਸਿੰਘਾਂ ने सफा जंग सजायो सन। ये परशुराम दा त्रेते युग दा ये शस्त्र है। यज्ञ होम कर नहीं सी देंदे तो इससे सतगुरु राम सिंह जी ने देखिया भई भोली भाली जनता बहुत अनपढ़ता सी। पिंड विच एक अद्धा कोई बंदा पढ़िया हुंदा सी, चिट्ठी कई वारी छोटियां पिंडां जो दूसरे पिंड जो पढ़ाउण जांदे हुंदे सी। तो ਉਹ सतगुरु जी ने देखिया ये जिहड़ी तुसीं सवेरे साडे उस्ताद हरभजन सिंह जी ने सतविंदर सिंह पिंकी ने जो सवेरे तुहानूं आनंद दिता, वो कला जिहड़ी है वो कला ये विद्या कठन भेद पाए गुरन सेवा साधे, ਇਹਦੀ साधना करनी पैंदी सुर साध दी। तो इस ते सतगुरु राम सिंह जी ने देखिया भोली भाली जनता अनपढ़, उन्होंने कहा कि सीधियां टोलियां च भी शब्द पढ़ते सन। इत्थों तक फिर ढोल कछैने बजाने भी बंद कर दिते अंग्रेज़ ने, फिर जोटियां दे शब्द पढ़न लग पए। मतलब कि जिहड़ी गुरबाणी है, गुरबाणी का तत्त सार महाराज कहते जै तन बाणी बिसर जाए जो पक्का रोगी बिरलाए। गुरु राम सिंह जी ने इउं भी लिखिया कि कई शरीर भजन ही करते हैं बाणी नहीं पढ़ते। कहते उहदे नाल हंकार पैदा हो जाता कि मैं इन्ना भजन करदा, जदों बाणी पढ़ेगा तो उत्थे यही आएगा कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक उतारे सोए, जां सब कबीर सब ते हम बुरे, निर्माणता आएगी। तो बाणी पढ़नी बहुत जरूरी सी। इस शब्द मैं फरीद जी का लिया है। मजहबी झगड़े ये साडे विच तां हुण इन्ने आप है कि असीं सिख सिख नूं देख के नहीं राजी ते हिंदू हिंदू नूं देख के नहीं राजी। ये उहदी खेड है, जियां नूं प्रेर देंदा है। मैं कई बारी शंका कर लेना, फिर मेरा आप ही शंका सतगुर निवृत्त कर दे आ। कहंदे को कमलिया तू पहले ही जपजी साहब पढ़न लगा, ये पढ़दा कि हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, फिर तू का तो लंबड़दार बनया भी आ काम आ को करदा, तू ठेकेदारी ये छड़ दे। ओदे हुक्म ना जियां नूं जिसे दखाले बाटड़ी
तिसे भुलावे कौन ते जिसे भुलाई पंथ इसे दिखावे कौन। तो इस ते ये शब्द फरीद जी का, वो 5 वक्त नमाज पढ़न वाले सी। उन्हां कठिन शब्द बड़ा सख्त उच्चारण किया, कहंदे बेनमाजा कुत्या ये ना पली रीत कभी चलन आयो 5 वक्त। वो 5 वक्त नमाज पढ़न वाले सन, पर उन्हां दी बाणी क्यों मंजूर सी। वो अकाल पुरख दे दरबार दे विच अगे जात ना जोर है, अगे जियो ना वे। ये भी सतगुरु जगजीत सिंह ने कृपा की। अगे जियो नवे ही पढ़ी जाते, अगे जियो ना वे, ना किसी नूं को वे कहंदा ना जियो आया कहंदा, जिनकी लेखे पत वे चंगे सही के। सो इस ते इस शब्द दे विच इहदा तात्पर्य धारना लई है वो कि बंदगी साडे उस्ताद जी हरभजन सिंह जी बंदिशां जो रागां दियां हन, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ मैं सवेरे पिंकी ਨੂੰ भी ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि मैनू राग ते सानू नहीं आया, पर सुनने की सोझी कुछ सतगुरु प्रताप सिंह की बख्शिश नाल होई। तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ राग रब खावे राग नियामतां पहने सच पोशाक, तो ये बंदिशां हैं। हुण जे बंदिश ਜਿਹੜੀ कोई किसी तुर वधी है, ਉਹਦੇ 'ਚ एक सुर लग जाए कोई गलत, तो जिन्होंने समझ है उन्होंने फिर नक जरूर चक्या जाएगा। जिन्होंने तार की समझ है फिर तार है, लै तार सुर, ये सारिया चीज़ां रल के फिर संगीत बनता है। जे लै का ही ना पता होवे, बड़ी वधिया गत वजाउण जानदा, सब कुछ जानदा, लै है नहीं। जिस तरह टाइमिंग मशीन कोई मोटर गड्डी किड्डी कीमत की हुई, वह टाइमिंग वो इंजन का सही नहीं तो किसी काम नहीं। तो मैं ये थानू लैक्चर नहीं करना। ये बंदगी का मतलब इत्थे सिमरन करन दा नहीं है। बंदगी है बंदिश, जिसनू असी मर्यादा कहने हैं। सतगुरु जी ने बंदिशां करतियां जिस निशाने सिखी ई 5 काफ, हरगिज नहीं 5 बाशद मुआफ, कड़ा कार दो कछ कंगा बिना, बिना केस हेच अस जुमला निशान। ये बंदिश हो गई ना, ये 5 ककार की बंदिश है। ये जे होएगा वो खालसा वो सिख है। इस तरह सतगुरु राम सिंह ने कृपा की थी। हुण भाईचारा दूसरा वो शकी शकाई जाता, मगर साडी गुरबाणी के अनुसार मास शराब का पहलों तो त्याग है। गुरु नानक देव जी तो उस घर का सुक्का सीधा नहीं लैंदे, तो इस करके ये बंदिशां हैं कि ऐस लकीर तो नहीं लंघना। सतगुरु राम सिंह जी ने कीता इत्थों ताईं कृपा की कि जिहड़ा अनुमति आ ਉਹਦਾ धान नहीं खाना, ते ਉਹ धान खाण ਦੇ ਨਾਲ भी आदमी ਨੂੰ पाप लगदा। ते फरीद जी कहंदे हन कि मैनू बंदिश जिहड़ी तू कीती ना, असीं भी ਇਹ ਮੰਗੀਏ ते हे गुरु नानक ने भी कोई बंदिश कीती होवेगी, मगर वो सानू दिसदी नहीं। सानू बाहरली बंदिश बहुत वधिया दिसदी है कि इन्हें कपड़े किदां दे पाए है, ये कित्थों पानी लैंदा, की करदा है। मगर अंदरली बंदिश जिहड़ी गुरु नानक देव जी ने शुरू कीती सी, उन्हां स्पष्ट कह दिता। वो कहन लगे लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठखा दा मुरदार, पर निंदा परमल मुख सुधी अगन क्रोध चंडाल। कारी कड्डी क्या सी चारे बैठे बंदिश गुरु नानक देव जी सी। इन्हां दा त्याग करो पहले, 10 इंद्रिय कर राखै बास, ताकि आत्मे होए प्रगास। भजन करन दा फायदा मैनू उथे, मैं 1 मिनट चार्ज करके उथे साउथ हाल मिल पिया कमलजीत सिंह, वो मैनू सतवचन सिंह जी का लड़का वड्डा, वो कहंदा सन जी मैं एक क्वेश्चन करना। मैं क्या करो? कहंदे भी नामधारी असी ना कि भजन बड़ा करते हैं भी फायदा नहीं हुंदा। मैं क्या भाई फायदा इससे नहीं हुंदा, जिहड़ी मर्यादा उस भजन बनाउण वाले ने बनाई वो असीं नहीं वरतदे। असीं आ हुणे ही तुसीं आसा दी वार सुनिया सी भई सूचे ये ना आखीए बहन ज पिंडा तोए,
सूचे सही नानका जिन मन वसिया सो इस ते ये बंदिश फरीद जी मंग रहे हैं कि मैनू अपने पीर दे पासों भी जिहड़ी बंदिश तुसी बनाई आ वो मैनू बंदिश बंदगी बंदगी खैर दी जय बंदगी अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंढ लावत। इस करके सानू भजन करने का फायदा नहीं हुंदा। सतगुरु जी कहते हैं जो जी होए सुबह जो जी होए सुबह मुका कया भाओ जब देखो जय जटवे लोड़े दाख
ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਕਰਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਛਕਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ, ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਾ ਕਿਆ ਭਾਉ ਬੀਜੇ ਵੇਖ ਮੰਗੇ ਅਮਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨਿਆਉ। ਤਾਂ ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨਾ ਸਹੀ ਸਾਥੀਆ रत्ता रंग चलू दिल कई पायना जिस जन मनाऊ रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार
ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਨੇਬ ਦੇ ਨੱਚਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਚ ਰਹੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮਾਰਫਤ ਦੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ 500 ਮੁਰੀਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, 10 ਪੰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੌਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 10 ਪੰਜਾ ਲਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਭਈ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਨੱਚ ਪਾਓ, ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਸ਼ਮਗਰ ਬੀਨਾ ਬਬਦ ਦਰ ਹਰ ਤਫਸ ਦੀਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਬਦ अंदर के नारस जार हस्त, दिल के आईने में है सूरत यार। नानक की तस्वीर बसी हृदय में जब नवाई, गर्दन झुकाई देख ली। उन्होंने नेत्रां च वसदा ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦਸਤਮੰਜਾ ਲਿਆ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਲਿਆਗਰ ਸੰਗੀਣ, ਮਲਿਆਗਰ ਸੰਗੀਣ ਨਿੰਮ ਬਿਰਖ ਤੇ ਚੰਦਨਾ, ਪਰ ਨਿਕਟ ਬਸੰਤੋ ਬਾਂਸੋ ਨਾਨਕ ਅਮਰ ਨਾ ਬੋਲਤੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰ ਮੇਰ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਨ ਨਾਨਕੀ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸਹਾਰੇ ਪਰਵਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਤ ਤਰਵਰਾਂ ਬਲ ਸੁਖਦੇ। 200-300 ਉੱਚੇ ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾ ਨਦਮ ਬਾਹ ਬਹਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਥੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਭਾਰੇ, ਉਹ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰੇ ਆ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ
ਤੈਨੂੰ ਭਾਰੇ ਪੋਏ ਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਘਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾ ਤੇ ਸਾਕਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧ ਤਨ ਲਾਵੈ ਤੇ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਗਤ ਪਾਵੈ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣ ਅਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਜੀ केवा जास रसन हर हर जस ते जेहवा महाराज कहते अरे जेहवा तुझे करूं सत खंड जाम न उतरै श्री गोबिंद ते गुरु अर्जन देव जी कहते रसना जपे न नाम दिल तिल कर हरिया जब बिसरै गोविंद राय दिनों दिन कटिए हुण सिख घड़ीक पिछों ये कहते लो जी फलाने ने खोरा लाता सिख पंथ नूं ओहने खोरा बड़ा बहुत खतरा सिख पंथ नूं पैंदा पर गुरु अर्जन देव जी कहते आ उन्हां चिर ना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक गुरु की मत चल रही है ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਤਨ ਧਨ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਬਲ ਸੇ ਉਹ ਪਰਵਤਗਾਰੀ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਪਰਵਤਗਾਰੀ
ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਮੰਮਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਹੋ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਢਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਿਉਂ ਸੁਰਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖੇਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੋ